तो अभी हम एक्सेलरेशन को समझ लेते हैं। एक्सेलरेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से शुरू करेंगे। सपोज करिए कि आपको ट्रेन से स्टेशन ए से स्टेशन बी पे पहुंचना है ना। तो जब भी आप स्टेशन ए पे पहुंचते हो तो आप देखते हो ट्रेन खड़ी हुई है, आप ट्रेन में बैठ जाते हो। अभी ट्रेन स्टेशन ए पे ही रुकी हुई है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। फिर थोड़े समय बाद ट्रेन जो है वो स्टेशन ए को छोड़ती है और स्टेशन बी के लिए निकलती है। तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी जो है, जैसे ही वो स्टेशन ए को छोड़ेगी उसकी वेलोसिटी में क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू होगा। उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और कुछ मिनट्स में ही वो उसकी वेलोसिटी ट्रेन की काफ़ी हाई हो जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है। फिर आप एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद जब आप स्टेशन बी पे पहुंच रहे होते हो तो आप देखते हो कि फिर ट्रेन की वेलोसिटी डिक्रीज करना शुरू करती है। और जब भी फाइनली आप स्टेशन बी पे पहुंच जाते हो तो ट्रेन की वेलोसिटी क्या हो जाती है, अगेन 0 हो जाती है ना। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो है वेलोसिटी क्या कर रही है, चेंज कर रही है। स्टेशन ए टू स्टेशन बी आप पहुंच रहे हो, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के अंडर वेलोसिटी क्या कर रही है, चेंज कर रही है ना। तो यही जो वेलोसिटी का चेंज है, वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वही हमारा क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। जहाँ कहीं भी आप देखो कि वेलोसिटी चेंज हो रही है वहाँ तुरंत ही एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी, है ना। एक नई फिजिकल क्वांटिटी का जन्म हो जाएगा और वो फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है। तो जब भी हमारी वेलोसिटी चेंज कर रही होती है तो वो किस रेट से चेंज हो रही है ना। तो इसको हम अगेन एक्सेलरेशन ही कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम हम निकालते कैसे हैं, तो देखिएगा कि एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं। इसको मैथमेटिकली हम डिफाइन करते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी में उस पूरे डेफिनेट टाइम इंटरवल के अंडर वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है और टाइम में कितना चेंज हुआ है ना। वो टाइम इंटरवल कितना है, उस टाइम इंटरवल से हम चेंज इन वेलोसिटी को डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, एक्सेलरेशन निकल के आता है। अच्छा, अभी आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि वेलोसिटी को चेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं, वेलोसिटी को कैसे चेंज किया जा सकता है। तो सबसे पहले वेलोसिटी हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है, वेलोसिटी में एक मैग्नीट्यूड होता है। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही क्या कहलाता है, स्पीड कहलाती है ना। और इसमें एक अपनी डायरेक्शन भी होती है। तो वेलोसिटी को अगर हमें बदलना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे वेलोसिटी बदल जाएगी। पहला तो है हम इसका मैग्नीट्यूड घटा या बढ़ा सकते हैं, है ना, तो भी हमारी वेलोसिटी बदल जाएगी। इसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन हम बदल सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट मूव करें उसकी डायरेक्शन बदल देंगे तो भी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हमारी बदल जाएगी। या हम मैग्नीट्यूड बढ़ा दें घटा दें, बढ़ा दें या घटा दें, साथ में डायरेक्शन भी चेंज कर दें, है ना। तो इन 3 तरीकों से हम वेलोसिटी को बदल सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे होंगे तो हम सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज करेंगे, है ना। तो अभी सपोज करिएगा कि हमारी एक मोटर बाइक है, वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रही है और हम एक छोटा सा टाइम इंटरवल टी उठा लेते हैं, है ना, 0 to t। हम एक छोटा सा टाइम इंटरवल टी उठा लेते हैं और हमारी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, मोटर बाइक है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रही है। तो सपोज करिए अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने जो है u ले लिया, है ना, लेट इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u एंड फाइनल वेलोसिटी हमने v माना, है ना। और वो छोटा सा टाइम इंटरवल हमने क्या लिया है, t ले रखा है, स्मॉल टाइम इंटरवल। स्मॉल टाइम इंटरवल हमने क्या ले रखा है, t ले रखा है। तभी हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, तभी हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी
चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना। तो ये फाइनल वेलोसिटी क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, at इज इक्वल टू v माइनस यू। अगर v को हम इधर करें तो v इज इक्वल टू, v को ऐसे ही रहने दें, u माइनस में है, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, u प्लस at, है ना। तो एक्सेलरेशन हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, है ना। तो ये हमारा टाइम इंटरवल है, छोटा सा टाइम इंटरवल हम जो ले रखा है। अगर हम इस टाइम इंटरवल को यूनिट ले लें, यूनिट टाइम इंटरवल ले लें, तो हम एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन की न्यू डेफिनेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन को हम फिर क्या बोलेंगे, द चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इंटरवल, है ना। तो एक्सेलरेशन को हम और क्या कह सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये भी हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन ही कहलाएगा, है ना। इस टाइम इंटरवल को आप 1 ले लोगे, छोटे से टाइम इंटरवल को अगर आप 1 ले लोगे, तो चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो पर यूनिट टाइम हो रहा है ना, वो भी हमारे क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। है ना। तो अब इसकी यूनिट हम देख लेते हैं, SI यूनिट, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, वेलोसिटी की SI यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड होती है। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, SI यूनिट सेकंड होती है। तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो एक्सेलरेशन की SI यूनिट जो होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है, एक्सेलरेशन भी हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो कब हमारा जो है एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है और कब जीरो होता है, ये हम अभी समझ लेते हैं। कि इस फर्स्ट के अंडर मैंने यहाँ पे एक सपोज करिए कि हम एक मोटर बाइक से स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहे हैं, है ना। तो इनिशियली जो है मोटर बाइक की वेलोसिटी एट अ पॉइंट ए 10 मीटर पर सेकेंड है। 2 सेकेंड के बाद एट अ पॉइंट पी पे इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है ना। तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। 2 केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस में हम जो है राइट साइड को पॉजिटिव मान के चलते हैं और लेफ्ट साइड को नेगेटिव मान के चलते हैं, देन हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी हमने राइट साइड को पॉजिटिव मान रखा है तो यू हमारा क्या होगा, सपोज करिए यहाँ पे कहीं ओरिजिन है और ओरिजिन के इधर सब कुछ क्या है, पॉजिटिव है, और यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। यू भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओरिजिन कहीं पे यहाँ पे है, सपोज करिए, है ना, यहाँ पे कहीं पे ओरिजिन है, तो यू हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। वी भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, है ना। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या है, 2 सेकेंड का है। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, v माइनस यू, है ना। तो 20 माइनस 10, 10 अपॉन 2, है ना, इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ गया, पॉजिटिव आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉइंट बी जब भी हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमने अभी जो है लेफ्ट साइड को नेगेटिव ले रखा है और राइट साइड को पॉजिटिव ले रखा है। तो ओरिजिन हमारा यहाँ कहीं पे है, तो ये सारा सब कुछ क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, है ना। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, -10 मीटर पर सेकेंड होगी। फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी हमारी, -20 मीटर पर सेकेंड होगी, है ना। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को घटा देंगे और टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, -20 है, -20, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी -10, है ना, अपॉन
2। तो यहाँ से माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये +10 -20 +10 हो जाएगा, तो -10 आएगा, -10/2। एक्सेलरेशन हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे -5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब किस सेकेंड में, किस सेकेंड के अंडर सेम मोटर बाइक है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रही है और यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। एट अ पॉइंट है इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और आफ्टर 2 सेकेंड 2 सेकेंड के बाद पॉइंट बी पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो अगेन हम 2 पॉइंट्स के अंडर डिस्कस कर सकते हैं। हमने राइट साइड को पॉजिटिव ले रखा है अभी, फिर हम राइट साइड को नेगेटिव ले लेंगे, है ना। तो ओरिजिन कहीं पे यहाँ पे कहीं पे है ना। तो अभी जब राइट साइड पॉजिटिव है तो यू क्या होगा, भी क्या होगा, सब कुछ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2 टाइम इनटू, है ना। तो -10/2 कितना हो जाएगा 5 -5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा -5। फिर हम सेकेंड पॉइंट में राइट साइड को नेगेटिव ले लेते हैं और लेफ्ट साइड को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो अभी सब कुछ राइट साइड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो u इनिशियल वेलोसिटी हमारी -20 मीटर/सेकेंड हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हमारी -10 मीटर/सेकेंड हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना, -10 -20/2, है ना। तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, +20 -10, है ना। तो 10/2 = 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो अभी ध्यान देने वाली बात क्या है, वेलोसिटी हमारी इंक्रीज कर रही है। फर्स्ट केस में वेलोसिटी हमारी इंक्रीज कर रही है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है ना। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक्सेलरेशन हमारा मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों का, है ना। यहाँ पे भी 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे भी 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। बट यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है ना। वेलोसिटी हमारी इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है ना। दोनों जगह एक्सेलरेशन सेम आ रहा है ना। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है ना। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन का साइन जो होता है वो एक्सेलरेशन के लिए हम डायरेक्शन कौन सी पॉजिटिव ले रहे हैं, किस साइड हम पॉजिटिव ले रहे हैं, किस साइड नेगेटिव ले रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप का कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, है ना। एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव बस बताता है कि हमने डायरेक्शन कैसे लिया है, कैसे मान रखा है, किस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, किसको नेगेटिव माना है ना। उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आता है। एंड थर्ड केस देख लीजिए, है ना। पॉइंट ए पे इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर/सेकेंड है, बी पे आफ्टर 2 सेकेंड 10 मीटर/सेकेंड ही रहती है, सी पे भी आफ्टर 2 सेकेंड 10 मीटर/सेकेंड ही रहती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है ना, चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, है ना, आफ्टर 4 सेकेंड एक्सेलरेशन क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर/सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी भी 10 मीटर/सेकेंड, है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल 10 - 10 0 हो जाएगा अपॉन 4 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या आएगा, 0 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो जब भी हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है ना। जब भी वेलोसिटी हमारी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है ना। एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है ना। जब भी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो भी एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है ना। तो
यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि एक्सेलरेशन कब हमारा पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है एंड कब जीरो हो सकता है ना। एक चीज यहाँ से ध्यान देने वाली बात और है, इसे समझिएगा। वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ रही है ना। इस साइड को हमने पॉजिटिव लिया है, राइट साइड को पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड को नेगेटिव। ओरिजिन के राइट सब पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट सब कुछ नेगेटिव है। वेलोसिटीज क्या है यहाँ पे, vu पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन भी क्या है, पॉजिटिव आ रहा है ना। यहाँ पे वेलोसिटीज क्या है, vu नेगेटिव है, v और u क्या है, नेगेटिव है। एक्सेलरेशन भी क्या है, नेगेटिव आ रहा है। हाँ, मीन्स जो डायरेक्शन वेलोसिटीज की है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की भी है। पॉइंट ए में भी जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है वही वेलोसिटीज की है, वही डायरेक्शन क्या है, एक्सेलरेशन की भी है ना। तो जब भी वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक ही है ना, दोनों की पॉजिटिव है या दोनों की निगेटिव है, उस केस में वेलोसिटी हमारी इंक्रीज करती है। ये रिजल्ट यहां से याद रखिएगा है ना, कि उस केस में वेलोसिटीज हमारी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। जब भी एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटीज दोनों की डायरेक्शन एक ही है ना, आइदर इट इज नेगेटिव आइदर इट इज और इट इज पॉजिटिव, तो वेलोसिटी हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। किस सेकंड में देख लीजिए वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है ना। यहाँ पे वेलोसिटीज हमारी क्या है, पॉजिटिव है, v और u क्या है, पॉजिटिव है ना। एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे v और u क्या है, नेगेटिव है, वेलोसिटीज क्या है, नेगेटिव है। एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूड करना है, रिजल्ट क्या होगा कि जब भी वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलग अलग है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है ना, दोनों केसेस में जब भी वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलग अलग है तो वेलोसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है ना। जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलग अलग होगी तो हमारी वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज कर रही होगी। ये आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। इसके बाद हम जो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। तो अभी इससे पहले हमने एक्सेलरेशन के बारे में क्या जाना है कि जहां कहीं भी वेलोसिटी में चेंज आपको दिख रहा हो है ना, वहां पे क्या बोलना है, एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन तुरंत ही आ गया है ना। जहां भी वेलोसिटी चेंज होती हुई दिखे तुरंत ही एक्सेलरेशन आ गया है ना। तो चलिए अभी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को समझ लेते हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड को भी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड्स को भी समझाया। तो अगेन यहाँ पे एक बाइक है, ड्रॉ कर रखा है मैंने, ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रही है। और राइट साइड को हमने पॉजिटिव ले रखा है और लेफ्ट साइड को हमने नेगेटिव ले रखा है ना। ये सारी जो है वेलोसिटी, बाइक की जो वेलोसिटीज हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शंस में है ना। और ये इधर हमने टाइम इंटरवल ले रखा है सेकेंड्स में। वेलोसिटीज किसमें, किलोमीटर पर आवर में है ना, ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल एक बार देख लीजिए है ना, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 है ना, अप टू 11 to 12 है ना। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल जो क्या है वो 1 सेकेंड का है ना। सारे टाइम इंटरवल्स इक्वल हैं। अब हम वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ से यहाँ वेलोसिटी चेंज क्या है, 0.5। अगेन 1 to 2 सेकेंड, 0.5 का चेंज आ रहा है। 2 to 3, 0.5 का चेंज आ रहा है। 3 to 4, 0.5 का चेंज आ रहा है। 4 to 5, 0.5 का चेंज आ रहा है ना। 5 to 6,
कितना का चेंज आ रहा है? 0.7 का चेंज आ रहा है ना, 0.7 का चेंज आ रहा है। यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है? 2 का चेंज आ रहा है ना। यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है? 3 का चेंज आ रहा है। यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है? 0.5 का चेंज आ रहा है ना। यहाँ पे चेंज 0 है ना, कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। अगर ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है इस टाइम इंटरवल के लिए, इस 1 सेकेंड ऑफ टाइम इंटरवल के लिए, तो यहाँ पे वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या है? जो इनिशियल है वही फाइनल है, 0 है ना। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? 0 है। यह समझिएगा कि जो हम वेलोसिटी में चेंज देख रहे हैं 0 to 5 सेकेंड के बीच, है ना, हर एक 1 सेकेंड के लिए इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी चेंज कर रही है ना। तो जब भी वेलोसिटी जो है इक्वल अमाउंट में चेंज हो इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, है ना, तो हम वहाँ पे क्या कह रहे होते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब भी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज करे इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो वहाँ पे कैसा एक्सेलरेशन होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और फिर यहाँ से फिर इसके बाद देखिएगा 5 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच, है ना, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो अनइक्वल है ना। पहले 0.7, फिर 2, फिर 3, फिर 0.5, है ना। तो वेलोसिटी यहाँ पे अनइक्वल अमाउंट में चेंज कर रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, है ना। तो जब भी वेलोसिटी हमारी अनइक्वल अमाउंट में चेंज करती है ना, इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, तो वहाँ पे कैसा एक्सेलरेशन होता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे देखिएगा सबसे नीचे, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी में कोई चेंज हो रहा है। वेलोसिटी यहाँ पे हमारी क्या है? कांस्टेंट है ना। एट 10 सेकेंड 9.5 किलोमीटर पर आवर, है ना। एट 11 सेकेंड अगेन 9.5 किलोमीटर पर आवर। एट 12 सेकेंड अगेन 9.5 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी वेलोसिटी हमारी चेंज नहीं कर रही है ना, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है। डिसेलरेशन या रिटार्डेशन, इसे समझने के लिए आप रिकॉल करिएगा स्टार्टिंग में जो हमने डिस्कस किया था कि एक ट्रेन है वो स्टेशन ए से स्टेशन बी को चल रही है ना। उसे स्टेशन बी पर रुकना है। तो ए से जब भी वो स्टार्ट करती है अपनी जर्नी, तो उसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है ए पे जब भी वो रुकी हुई है। फिर थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू होती है, और वो बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ जाती है। कुछ मिनट्स में उसकी वेलोसिटी काफ़ी बढ़ जाती है। अब चूंकि उसे स्टेशन बी पर पहुंच के रुकना है, तो ट्रेन स्टेशन बी से थोड़ा पहले ही हम देखते हैं कि स्लो होना शुरू हो जाती है। मीन्स ट्रेन की वेलोसिटी जो है कम होने लग रही है, और फाइनली ट्रेन जब भी स्टेशन बी पर पहुंचती है तो रुक जाती है, और उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अगेन क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो ट्रेन की वेलोसिटी का ये जो कम होना है, ट्रेन की वेलोसिटी का समय के साथ जो ये कम होना है स्टेशन बी पर पहुंचने से पहले, वही क्या कहलाता है? डिसेलरेशन कहलाता है या रिटार्डेशन कहलाता है। मीन्स ट्रेन की स्पीड स्लो होना, है ना, ही रिटार्डेशन है। एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड का स्लो होना ही क्या है? रिटार्डेशन है। स्पीड क्या होती है? बेसिकली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को ही क्या कहते हैं? हम स्पीड कहते हैं, है ना। तो जिस रेट से ट्रेन की वेलोसिटी स्लो हो रही है ना, उस रेट को ही हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। तो रेट एट व्हिच वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ टाइम, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। जब भी ट्रेन स्टेशन बी पर पहुंच रही है, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड, वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। फाइनली जब भी ट्रेन स्टेशन बी पहुंच जाती है, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड, वो 0 हो जाती है ना। तो वही लिखा गया है यहाँ पे कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज, यही क्या कहलाता है? हमारा रिटार्डेशन कहलाता है। और रिफाइंड वे में हम कहते हैं कि द रेट एट व्हिच वेलोसिटी डिक्रीजेज विथ टाइम, है ना, कि ट्रेन जब भी हमारी स्टेशन बी को रीच कर रही है, पहुंचने वाली है, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ना। तो जिस रेट से चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में जिस रेट से चेंज हो रहा है, उसी रेट को हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं।
तो अभी समझिएगा कि रिटार्डेशन हम पहचान कैसे सकते हैं। रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जब भी गिवन हो तो हम पहचान कैसे सकते हैं रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। रिटार्डेशन का बेसिकली मीनिंग क्या है? स्पीड का स्लो होना, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये दोनों केसेस हम जो है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। केस फर्स्ट एंड केस सेकंड, पॉइंट ए और पॉइंट बी इसके अंदर, और अगेन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो इसे अगेन देख लीजिए, इसको यहाँ पे ले आने का फिर से पर्पज क्या है कि स्पीड हम देख रहे हैं स्लो डाउन हो रही है ना, कम हो रही है। एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ रहा है ना। स्पीड अगेन स्लो डाउन हो रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आ रहा है। स्पीड यहाँ पे बढ़ रही है ना, एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव में आ रहा है। स्पीड यहाँ पे हमारी जो है बढ़ ही रही है, एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव में आ रहा है। तो कभी भी हम एक्सेलरेशन का साइन देख के, है ना, एक्सेलरेशन का साइन देख के ये नहीं बता सकते कि ये रिटार्डेशन हो रहा है या स्पीड अप हो रही है, एक्सेलरेशन हो रहा है ना। मैथमेटिकली रिटार्डेशन को भी हम सेम फॉर्मूले से निकालते हैं, है ना। स्पीड स्लो हो रही है या बढ़ रही है, सेम फॉर्मूला, है ना, अप्लाई करते हैं। तो एक्सेलरेशन का नेगेटिव होना या पॉजिटिव होना हमें कभी भी नहीं बताता है कि रिटार्डेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, हमने डिस्कस करा था कि स्पीड वेलोसिटी कब बढ़ रही है, कब घट रही है ना। वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ रही है तो हमने कहा था ध्यान रखिएगा u एंड v क्या है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन भी आपका क्या है, पॉजिटिव है ना। u एंड v क्या है, निगेटिव है। एक्सेलरेशन भी आपका क्या है, निगेटिव है ना। तो वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, सेम है। तो जब भी वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो हमारी क्या होती है, वेलोसिटी में क्या होती है, इंक्रीमेंट होता है। वेलोसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। बट जब भी यहाँ पे हमने देखा था u एंड v पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन कैसा है, निगेटिव है ना। u एंड v निगेटिव है, एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पे हमने देखा था कि वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलग अलग है ना। वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलग अलग है। यहाँ पे वेलोसिटी हमारी या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम कह लें कम हो रहा है ना। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज कर रही है ना। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कब डिक्रीज कर रही है, जब वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो रिटार्डेशन का पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जब भी हमें दिखे कि हम एक्सेलरेशन तो निकालेंगे, है ना। जब भी हमें दिखे कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है ना। वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो वहां पे हमारा क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है ना। हम एक्सेलरेशन की साइन को देख के कभी भी नहीं बताएंगे, है ना। बता ही नहीं सकते हम कि वहां पे रिटार्डेशन है या एक्सेलरेशन है। तो हमें करना क्या है, हमें वेलोसिटीज को देखना है और एक्सेलरेशन को देखना है। इन दोनों की डायरेक्शन अगर अपोजिट है, एक के साथ पॉजिटिव साइन है, एक के साथ नेगेटिव साइन है, या वेलोसिटीज के साथ नेगेटिव है या एक्सेलरेशन के साथ पॉजिटिव है, या इसका अपोजिट सेम है ना। तो जब भी दोनों की साइन अपोजिट है तो वहां पे क्या होगा, वेलोसिटी घट रही होगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा होगा, है ना? ये सारा सब कुछ डिएक्सेलरेशन है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो अभी कुछ सवाल हम देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नोट डाउन कर रखे हैं। पहला क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी की एक्टिविटी से लिया हुआ है।
तो ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। तो हमें डेली टू डेली लाइफ से एक एग्जाम्पल ऑब्जर्व करके इन सारे क्वेश्चंस के लिए, पार्ट्स के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स के लिए ABCD के लिए बताना है। तो पहला पार्ट जो ए पार्ट है वो उसमें कह रहा है कि एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन जो है वो जिस दिशा में ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। मीन्स मोशन और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मोशन मीन्स वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो रिकॉल करिएगा, मैंने कहा था रिजल्ट याद रखिए। जब भी कब जो है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी दैट इज एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। दोनों की डायरेक्शन सेम कब होती है? जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो, है ना। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन और चेंज इन वेलोसिटी दैट इज एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है ना। तो आपको ये कैसा एग्जाम्पल उठाइए और वेलोसिटी उसमें इंक्रीज करवा दीजिए, है ना। तो मान लीजिए कोई मोटर बाइक है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रही है ना। तो इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ मोटर बाइक व्हेन इट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना। तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया। सेकंड आप देख लीजिए, मोटर बाइक, कार, कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, है ना। इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ कार व्हेन इट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। सेकंड क्या है? एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में कब होता है? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में कब होते हैं? अगेन रिजल्ट याद करिए, है ना। जब भी वेलोसिटी क्या कर रही होती है, डिक्रीज कर रही होती है, मींस फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होती है ना। तो अब आपको क्या करना है कि कोई ऐसा एग्जांपल ले आना है ना, जहाँ पे स्पीड ऑलरेडी है ना, वेलोसिटी ऑलरेडी है, अच्छी खासी वेलोसिटी है ना, ऑब्जेक्ट ने अटेन कर रखी है और उसको क्या कर देना है, स्लो करवा देना है ना। तो आप कार ड्राइव कर रहे हो या बाइक चला रहे हो, है ना, या साइकिल चला रहे हो, आप ब्रेक लगा दो, है ना। तो जो सडन आपने हाई वेलोसिटी अटेन कर रखी थी वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, है ना। तो जब भी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, है ना, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, व्हेन वी अप्लाई ब्रेक, है ना, व्हेन वी अप्लाई ब्रेक इन आवर कार, है ना, और बाइसिकल और इन अ मोटर बाइक, है ना, जब भी हम मूव कर रहे होते हैं ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। एंड थर्ड क्या है? एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। यहाँ पे क्या बताना है? एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब कहलाता है? जब भी चेंज इन वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में हो इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल्स, है ना। तो इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हम यहाँ से छोड़ दें, ड्रॉप कर दें, है ना। तो पृथ्वी इसको ग्रेविटी के कारण खींचती है ना। तो द ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, है ना, द ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली, है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। क्योंकि जो ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ से छोड़ोगे तो पर सेकेंड जो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा वो 9.8 के अमाउंट से आ रहा होगा, हाँ, इतने मैग्नीट्यूड से उसकी वेलोसिटी चेंज कर रही होगी। तो इसीलिए द ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, है ना, वो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल होगा। फोर्थ क्या है? एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल बताना है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमने कैसे डिफाइन करा हुआ था? जब भी अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो इन अ
इक्वलेंट टाइम ऑफ इंटरवल्स, है ना। तो उसके लिए आप एग्जाम्पल सोचिए, है ना, कि कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है, बट वो जो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो अनइक्वल अमाउंट में आ रहा है ना। तो आप भीड़ भाड़ वाली सड़क पे बाइक लेके जा रहे हो, है ना, या साइकिल लेके जा रहे हो, तो आप वहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी में चेंज आएगा वो अनइक्वल अमाउंट्स में आएगा, है ना। एक सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल आप 1 सेकेंड अगर उठा लो तो आपकी वेलोसिटी कुछ है ना। फिर भीड़ की वजह से आप रुक रुक के बाइक या साइकिल चला रहे होगे, तो वहाँ पे जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा वो अनइक्वल अमाउंट में आ रहा होगा, है ना, इन इक्वल इंटरवल्स। तो इसका एग्जाम्पल, इसका आंसर हम लिख सकते हैं ना, द कार मूविंग इन अ क्राउडेड प्लेस। और क्या हो सकता है, हम ट्रेन डिस्कस कर रहे थे, जब भी ट्रेन हमारी पोजीशन ए टू पोजीशन बी को रीच कर रही थी, है ना, तो वहाँ पे इनिशियली जो है जब भी ट्रेन निकल रही है स्टेशन से ए से, और आप याद रिकॉल करिएगा कि जब भी बी को पहुँच रही है, बीच में तो वो एक मैक्सिमम स्पीड अटेन कर लेती है, वही स्पीड से चलती है। बट जब भी वो स्टेशन ए को छोड़ रही होती है और जब स्टेशन बी पे पहुँचने वाली होती है, तो वहाँ पे भी उसकी स्पीड कैसी होती है, उसकी वेलोसिटी कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है ना। अनइक्वल अमाउंट में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। तो ये हो गया। एंड ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी का। तो इसे देख लेते हैं क्या कह रहा है कि बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में बस की स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो कह रहा है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करिए, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर है ना। फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है ना। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, टी क्या गिवन है 5 सेकेंड, है ना। तो सब कुछ आवर में है, ये सेकंड में है, तो 5 को भी कन्वर्ट कर लीजिए आवर में, है ना। तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 इंटू 60 कर दीजिए, है ना। अभी ये सेकंड्स क्या हो जाएगा, आवर में हो जाएगा, है ना। उसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया 1/12 इंटू 60 आवर, है ना। तो अभी एक्सेलरेशन क्या हो, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। v क्या है 60 है, माइनस 80 अपॉन 12 इंटू 60। हाँ, तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -20 यहाँ से आया और मल्टीप्लाइड बाई 12 इंटू 60, है ना। इसकी जितनी भी वैल्यू आएगी 12 टू 24, 0 इंटू 60, है ना। किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये हमारे क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है ना। और ये थर्ड क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्या कह रहा है, एट 10:50 AM वेलोसिटी ऑफ अ कार, इनिशियल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है ना। एट 10:52 AM वेलोसिटी ऑफ अ कार 80 किलोमीटर पर आवर है ना। 2 मिनट में ही इसकी वेलोसिटी 60 टू 80 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो एक्सेलरेशन बताना है ना। तो यहाँ पे टाइम 2 मिनट दिया हुआ है ना, और वेलोसिटीज जो है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो 2 मिनट को आप किलोमीटर, 2 मिनट को आप आवर में चेंज कर लीजिएगा, और फिर अगेन सेम फार्मूला लगा दीजिएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लीजिएगा। इसका जो एक्सेलरेशन आएगा उसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। ए बॉय थ्रोज अ बॉल अप एंड कैचेज इट। एक लड़का है वो बॉल को ऊपर फेंकता है, और व्हेन द बॉल फॉल्स बैक कैचेज इट, है ना, द बॉय कैचेज इट।
जब बॉल नीचे को गिर रही होती है तो लड़का उसे दौड़ के पकड़ लेता है, बॉल को पकड़ लेता है या अपनी जगह पे ऐसे ऊपर फेंकता है और बॉल जब भी गिरती है तो अपनी जगह पे वो कैच कर लेता है। तो कह रहे हैं इन व्हिच पार्ट ऑफ द मोशन इज द बॉल डिसलरेटिंग, है ना। तो इस पूरी मोशन के दौरान बॉल कब डिसलरेट कर रही थी, है ना, ये हमें बताना है। तो डिसलरेशन में हमने पढ़ा क्या था कि स्पीड जो होती है वो डिक्रीज कर रही होती है ना। तो हम क्या कह रहे होते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज इन डिसलरेशन। और स्पीड डिक्रीज कब कर रही होती है, स्पीड का जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड दैट इज स्पीड, वो डिक्रीज जब भी कर रही होती है तो हमने प्रीवियसली एक रिजल्ट डिस्कस किया हुआ था कब डिक्रीज कर रही होती है, व्हेन द एक्सेलरेशन, है ना, व्हेन द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो देखिएगा कि जब भी, अच्छा, पृथ्वी के पास जब भी जो है कोई ऑब्जेक्ट हम ऐसे छोड़ देते हैं और वो फ्रीली फॉल करती है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो पृथ्वी के कारण होता है, अर्थ के कारण होता है। उस एक्सेलरेशन को, ऑब्जेक्ट के उस एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के नियर फॉल कर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और वो टूवर्ड्स द अर्थ होता है। तो जब ये ऊपर को जा रही होगी, जब भी हमने बॉल को ऊपर फेंका, लड़के ने बॉल को ऊपर फेंका, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड्स होगी, है ना। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा टूवर्ड्स द अर्थ वर्क करता है ना। तो डिसलेरेशन कहाँ पे हो रहा होगा, ये बॉल जाएगी ऊपर और एक मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगी, फिर इसके बाद नीचे आने लगेगी, फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स हो जाएगी, फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। जब भी दोनों की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है, वेलोसिटी बढ़ रही होती है ना, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है एज अ रिजल्ट। तो डिसलेरेशन कहाँ पे हो रहा है, स्पीड स्लो कहाँ पे हो रही है, जब भी वेलोसिटी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो वो कब हो रहा है, जब भी बॉल यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो डिसलेरेशन मोशन के कौन से पार्ट में हो रहा है, व्हेन द बॉल इज गोइंग up, है ना, ओनली इन दिस पार्ट, है ना, द बॉल इज डिसलरेटिंग, क्योंकि वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है।